अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर इजलास हुआ। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर के रोड मैप के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका को आगाह किया गया कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ज़िला कोहाट नाशपला ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जिससे यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद दी है। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहत और सरमायाकारी में इजाफे और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर भी जायज़ा इजलास हुआ, जबकि वज़ीर आज़म ने माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया। माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करने की हिदायत की गई है। वजारतों से जामे हिकमत अमली के लिए तजवीज़ तलब की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान में कैद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी भारत के हवाले कर दी गई है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने महाज पर होने वाली अहम सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान सोमालिया की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से नाम नहाज सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। साल 9 पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हुआ। कैदियों की फहरिस्तों का तबादला भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने खारजी महाज पर होने वाली अहम सरगर्मियों पर हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग दी। Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Pakistan and India exchanged lists of prisoners in each other's custody. पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का इआदा किया। Reject in this regard the announcement made by the Israel recognizing the independence of the so-called Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn any attempt to undermine the sovereignty, unity and territorial integrity of Somalia. पाकिस्तान का यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान यमन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बागा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। पाकिस्तान रेंजर पंजाब की ज़ेर एहतमाम खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में मरीम नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मरीम औरंगज़ेब कोर कमांडर लाहौर वज़रा सीनियर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी। अरीना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वागा पर नई तामीरात भी शामिल की गई। साथ साथ नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन की मॉडल और सामान हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क, इजाफी दफातर, पंजाब रेंजर के जवानों के लिए बैरक और नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया फूड कोर्ट शामिल है। तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफत से मुताल्लिक पाकिस्तान म्यूज़ियम तामीर किया गया। बाब आज़ादी के मकाम पर शाही किले की तर्ज पर आलमगीर और दरवाज़ा भी नस्ब किया गया। इसके अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वागा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था। 139 मीटर की बुलंदी पर लहराया जा रहा था, जो कि एशिया का 7वां जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। नए साल के मौके पर वादी कागान और शोग्रान में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद ने खूबसूरत मकामात का रुख कर लिया है। बर्फ़ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए हैं। चौधरी कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। मौसम हो आसम तो बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने जन्नत नजीर वादी, परियों के देश वादी कागान का रुख कर लिया। शोग्रान में नए साल की पहली बर्फबारी, जमीन पर सफेद कारपेट और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए। आज हम आए जी शोग्रान की वादी में। साल का पहला दिन है, 2026 शुरू हो चुका है। अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें, इधर उधर ना जाएं, यहाँ पे आए, एंजॉय करें। ज़िंदगी यहीं पे है।
बर्फबारी ने वादी शोगरान के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंके। वादी के हसीन मनाजिर ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। ये हमारा प्यारा शोगरान, यहाँ पर रात की तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। हमने बहुत इंजॉय किया, ये बहुत सेफ एरिया है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है और किसी भी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला प्रॉब्लम हमें नहीं पेश आई। और घरों से निकले, एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पे किसी तरह का आपको परेशानी पेश नहीं आएगी। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खूबसूरत वादियों को देखकर इंसान दंग रह जाता है। मौसम सरमा में सयाह यहाँ आकर हसीन और दिलकश नज़ारों का लुत्फ लेते हैं। कराची वाले भी तैयारी पकड़े, साइबेरियन हवाएं आने को है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखने में आएगी, जबकि आइंदा 2 रोज़ तक शहर का मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा। 4 जनवरी दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का इम्कान नहीं। मगरिबी हवाएं मशरक़ी जानिब मुंतकिल होने के बाद अब साइबेरियन हवाओं का असर शुरू होगा, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा। PSL 10 साल मुकम्मल कर लिए और PCB ने वीडियो जारी कर दी है। PSL ने शायकीन के दिलों में ख़ास मकाम बनाया, दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों का एतमाद हासिल किया। लीग महज एक T20 टूर्नामेंट नहीं, ये एक मजबूत आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुकी है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतज़ामी सलाहियतों को भी दुनिया के सामने उजागर किया गया। बिग बैश लीग मैच में बाबर आजम ने मैच विनिंग 50 स्कोर की। इनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनेगेट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम ने 46 बॉल पर आउट हुए बगैर 58 रन स्कोर किए। हज़ारा डिवीज़न के ज़िला तोरखर में पहली बार अमरीकी शहरी ने गोराल के ट्रॉफी हंटिंग का परमिट $25,000 में हासिल करके शिकार किया। आपको बताएं कि इससे हासिल होने वाली आमदनी का 80% मकामी तरक्याती कामों पर खर्च किया जाएगा। ये इक़दाम नायाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी कम्यूनिटी की फलाह के लिए किया गया है। सरदार राशिद खान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तहसन इक़दाम। अमरीकी शहरी ने गोराल के ट्रॉफी हंटिंग का परमिट $55,000 में हासिल करके शिकार किया। अमरीकी शहरी के हमरा वर्ल्ड लाइफ के अफसरान भी मौजूद थे। शिकार किए गए गोराल का वजन 35 किलो था। गोराल का फर्स्ट एवर ये हंट हुआ है इन पाकिस्तान। ये कंजर्वेशन टूल के तौर पे हमने ट्रॉफी हंट करवाया है। ये एक अमेरिकन है जिसने ये हंट किया है और इसकी जो उसने अमाउंट पे की है वो $55,000 प्लस $US है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ट्रॉफी हंटिंग का ये इक़दाम शफाफ और कवायद के मुताबिक जारी रहा तो न सिर्फ गैर कानूनी शिकार की हौसला शिकनी होगी, बल्कि हज़ारा डिवीज़न में माहौलियाती सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।